सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के मधुर संस्मरण लेखक स्वामी छोटेलाल दास जी महाराज। गुरु नित्य है, गुरु नित्य है। जब तक गुरु शरीर में है तब तक उनमें श्रद्धा विश्वास रखना, और जब वे शरीर छोड़ दें तब उनसे श्रद्धा विश्वास न रखना, यह अनुचित है। गुरु शरीर में हो या शरीर में न हो, सब दिन उन पर आशा भरोसा रखना चाहिए। जो ऐसा समझते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद गुरु का अस्तित्व खत्म हो जाता है, गुरु शिष्यों की देखभाल और रक्षा करना छोड़ देते हैं, उनका यह ज्ञान कच्चा है। गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से एक बार उनके एक भक्त ने पूछा कि हुजूर, जब आप संसार में नहीं रहेंगे तब हम लोगों की देखभाल कौन करेंगे? श्री सदगुरु, तब हम लोगों की देखभाल कौन करेंगे? इस पर गुरुदेव ने कहा कि आप यह कैसे कहते हैं कि मैं कभी नहीं रहूंगा? श्री सदगुरु, इस पर गुरुदेव ने कहा कि आप यह कैसे कहते हैं कि मैं कभी नहीं रहूंगा? आज भी गुरुदेव जब वे शरीर छोड़ चुके हैं, हमारी देख रेख कर रहे हैं। उन्होंने स्वप्न में कई भक्तों का मार्गदर्शन किया है और कई समस्याओं का उचित समाधान सुझाया है। एक भक्त ने मुझसे कहा कि गुरुदेव ने उन्हें स्वप्न में इस तरह से शब्द योग की दीक्षा दी है। मैंने उनकी बात सुनकर कहा कि आपको जिस तरह से शब्द योग की विधि बताई गई है, उसी तरह से गुरुदेव अपने जीवन काल में भक्तों को शब्द योग की विधि बताया करते थे। आपको जो विधि बताई गई है वह बिल्कुल ठीक है। मेरी बात सुनकर वे भक्त संतुष्ट हो गए। श्री सदगुरु महाराज की जय। कहते हैं कि व्यास देव जी के पुत्र सुखदेव जी ने संत चरण दास जी को भजन भेद बतलाकर उन्हें अपना शिष्य बनाया था। सुखदेव जी द्वापर में हुए थे और संत चरण दास जी इसी वर्तमान कली काल में। श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु को अविनाशी बतलाया है। देखें वंदे 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 ओधमयंग नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम बालकांड। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे मंजूश्री जी। वे बड़े ज्ञानी थे। जब भगवान ने शरीर छोड़ दिया तो उनके शोक में अनेक भिक्षु रोए। अनेक भिक्षुओं ने अर्थी में कंधा लगाया और दाह संस्कार में भी भाग लिया, परंतु मंजूश्री जी न रोए न अर्थी में उन्होंने कंधा लगाया और न दाह संस्कार में ही भाग लिया। उनका कहना था कि बुद्ध अमर हैं, किसी भी काल में उनका अभाव नहीं होता। वे सदा हमारे साथ रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। हमें उनके उपदेश पर दृढ़ता पूर्वक चलना चाहिए। किसी के शरीर छोड़ते समय या शरीर छोड़ने के बाद उसके सगे संबंधी रोते हैं। उनका रोना शरीर छोड़ रहे व्यक्ति या प्रेतात्मा को अच्छा नहीं लगता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसीलिए किसी के मृत्यु होने पर आंसू नहीं बहाना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय।